नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेल का दूसरा कंपोनेंट लेके आ रखा हूँ जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और उसके टाइप्स एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो साइटोप्लाज्म की पोजीशन, साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज एन amorphous and homogeneous colloidal ground substance present between plasma membrane and nucleus. एमोरफस इसका कोई शेप नहीं होता। तो ये जो सब्सटेंस है प्रजेंट होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। दो टाइप का होता है, मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्मा भी इसको कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर अबाउट 75 to 85% ऑफ मैट्रिक्स वाटर होता है। इसमें क्या होता है, इट्स शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है जिसको कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या करता है, विच हेल्प इन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। जो साइक्लोसिस है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। और इट इज एडिशनल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसी में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स। जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा टाइप है, वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये दो टाइप का होता है, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो लिविंग सब सेलुलर सब्सटेंस हैं, लिविंग कंपोनेंट हैं। और जो सेलुलर इंक्लूजन है वो नॉन लिविंग है। जो सेल ऑर्गेनल्स है इसमें इसका आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, जैसे बायोसिंथेसिस, सिक्रीशन का काम, डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, मूवमेंट, लोकोमोशन एक्सेट्रास। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे हम। तो उसमें सेल ऑर्गेनल पढ़ने से पहले हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, डबल बाउंड और मेम्ब्रेन लेस कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एप्रेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेनलेस, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, इसको सेंट्रियोल भी कहते हैं। तो ये याद कर लेंगे। याद करने का सिंपल तरीका है, आप डबल मेम्ब्रेन याद कर लीजिए, ये तीन ही है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और मेम्ब्रेनलेस याद कर लीजिए, राइबोसोम, सेंट्रियोसोम। तो आपको और सब याद हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है? इट इज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क लाइक ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक सिस्टर्नी एंड वेसिकल प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पूरे में ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इंडोप्लाज्म। अंदर की तरफ को जैसे देख लीजिए, स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स का, ट्यूब लाइक है, वेसिकल्स, वेसल्स एंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में थिक्स राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो डॉटेड है राइबोसोम है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट एंड मैमेलियन आरबीसीज। सब सेल में प्रेजेंट होता है बट प्रोकैरियोट्स एंड आरबीसी में नहीं होता। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसका जो डिफरेंस बिटवीन क्या क्या डिफरेंस है देखिए। जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, जो रफ होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो फंक्शन है स्मूथ का, उसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस का, और जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों, राइबोसोम प्रेजेंट होता है तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ओके, तो अक्रेंस कहाँ है,
ये पाया जाता है एडिपोज टिश्यूज में, जो फैट सेल होती है वहाँ पाया जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाया जाता है प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा जो ब्लड का एक कंपोनेंट है वैस्कुलर, तो उसमें प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, अब देखिए इसके फंक्शन क्या है। हमने पढ़ दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोजीशन, उसके टाइप्स एंड अब उसका फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द राइबोसोम। वो देखिए गॉड पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को बढ़ाता है। दिस प्रोटीन मे शुड इन द फॉर्म ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन, एंड न्यू सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और एक्ट एज एंजाइम और हार्मोन्स के जैसे भी एक्ट करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व होता है इन बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन। ओके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एलिमेंट्स फॉर्म न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियस की न्यू मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन भी करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऑफ लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजनस केमिकल एंड ड्रग्स, उसको डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो ये हैं इसके फंक्शन। देखिए जो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम दूसरा जो ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे वो है राइबोसोम। अब देखिए मेनली राइबोसोम की जो पोजीशन है वो क्या है, कहाँ, ये क्या है, एक स्मॉल एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स है। ये मिलके बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल्स, एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट कोफिशिएंट जो एस है, सेडबर्ग यूनिट भी इसको कहते हैं, उसके बेस में जो राइबोसोम है दो टाइप का होता है, 70S एंड 80S। 70S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के केस में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट के केस में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, ईच राइबोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ टू अनइक्वल कंपोनेंट। अनइक्वल कंपोनेंट होते हैं इसके, देखिए जो 70S राइबोसोम होता है फॉर्म्ड बाय 50S एंड 30S सब यूनिट, और 50S की फर्दर डिवाइड 20S RNA एंड 5S RNA, ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड RNA है। ये जो 30S सब यूनिट है ये डिवाइड होता है 16S RNA, तभी इसको कहते हैं अनइक्वल कंपोनेंट्स। जो यूकैरियोट है 80S, इन यूकैरियोट्स में वो डिवाइड होता है 60S एंड 40S सब यूनिट्स में। 60S जो है इसकी जो S लार्ज यूनिट है, और ये 40S स्मॉल यूनिट है। ये फर्दर डिवाइड होता है 28 SRNA है, 5.8 SRNA है, और 5 SRNA प्लस 49 प्रोटीन्स, L1 L2 ये लार्ज प्रोटीन्स हैं। और 18 SRNA जो 40S सब यूनिट का जो डिवाइड होता है वो होता है 18 SRNA में, एंड प्लस 33 प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। जो फंक्शन है राइबोसोम का वो है आपका, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। साइट है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की, तो इसको कहते हैं तभी इसको कहते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये याद रखेंगे। थैंक यू। आगे के सेल ऑर्गेनल्स नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।